नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 136 करोड़ 35 लाख रुपए की 27 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने जनसभा को भी संबोधित किया। अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह में 22 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री एएमयू बिरादरी को वर्चुअल संबोधित करेंगे। इसके लिए एएमयू प्रशासन ने एक लिंक जारी किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, जिस प्रकार हाथरस कांड में भाजपा सरकार की झूठ की पोल खुली, उससे उत्तर प्रदेश में झूठे मुकदमों की कलई खुलनी शुरू हो गई है। न्यायपालिका और लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए हमें पूरा भरोसा है कि आजम खान साहब के झूठे मुकदमे भी हारेंगे और इन्हें बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा। पीलीभीत में किसानों का प्रदर्शन हुआ उग्र। सेहरा मऊ क्षेत्र में आ रहे किसानों ने तोड़े सभी बैरियर। बीच के सभी बैरियर तोड़ किसान पहुंचे थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के आसाम चौकी क्षेत्र। कई थानों की फोर्स मौके पर तैनात। चिला बॉर्डर पर बैठे 11 किसानों ने तोड़ी भूख हड़ताल। चाय और बिस्किट खिलाकर भूख हड़ताल को कराया गया खत्म। मंगलवार को भी 11 किसान रहेंगे भूख हड़ताल पर। कृषि बिल के विरोध में किसान बैठे थे भूख हड़ताल पर। किसानों का आंदोलन लगातार जारी। किसानों ने गाजीपुर के पास दिल्ली की तरफ से आने वाले ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया है। नेशनल हाईवे 9 और यूपी गेट पर किसान सड़क पर बैठे हैं। फिलहाल दिल्ली से आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई। किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शामली से गाजीपुर के लिए किसान रवाना हो चुके हैं। 5 दिन तक किसान लंगर चलाएंगे। यहां से वो राशन इकट्ठा कर किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण के बाहर सैकड़ों की संख्या में किसान हुए इकट्ठा। 10% प्लाट और 64% मुआवजे को लेकर प्रदर्शन। किसान नेता सुखबीर पहलवान ने कहा, जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक डटे रहेंगे। पुलिस बल मौके पर तैनात। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लिखा लेटर। गायों के संरक्षण को लेकर लिखा खत। कहा, प्रदेश में आई मृत गायों की तस्वीरों को देखकर विचलित। प्रियंका ने कहा कि समस्या को सुलझाने के मॉडल मौजूद हैं। गौमाता की देखभाल के घोषणाओं के साथ योजनाओं को अमली जामा पहनाना जरूरी है। बरेली पहुंची साध्वी प्राची अपने बयानों को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। मीडिया से बातचीत में साध्वी प्राची ने कहा, किसानों की आड़ में जो लोग कृषि बिल को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग जिहादी हैं, खालिस्तान की बात करते हैं। साध्वी प्राची ने प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन किया कि कृषि कानून वापस न ले। यह कानून 70 साल की व्यवस्थाओं के बाद किसानों के लिए आया है। अगर कानून वापस लिया गया तो साध्वी प्राची दिल्ली में अनशन करेगी। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह सुल्तानपुर समेत प्रदेश के 8 जनपदों में एक साथ फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने मंत्री ने कहा, फाइलेरिया की दवा अब स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति को खिलाएंगे। सुल्तानपुर जनपद में इसके लिए 2342 स्वास्थ्य कर्मियों की टीम अभियान का शुभारंभ कर दिया है। प्रभारी मंत्री ने सुल्तानपुर की कानून व्यवस्था और धान क्रय केंद्रों की स्थिति की भी समीक्षा की। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में मंडल आयुक्त अनिल कुमार सागर ने दौरा किया। डीएम दीपक मीणा, सीडीओ पुलकित गर्ग, सीएमओ इंद्रजीत विश्वकर्मा, एसडीएम त्रिभुवन समेत तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मंडला आयुक्त ने नवीन मंडी, सीएससी सिरसिया निर्माणाधीन फायर सर्विस स्टेशन का निरीक्षण किया। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा जेल से रिहा। सीतापुर जेल से रिहा हुई तंजीम फातिमा रामपुर के जिला न्यायालय ने दी बेल। सीतापुर जेल के बाहर मौजूद रहे बड़ी तादाद में सपा नेता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक जाहिर किया। मोतीलाल वोरा के निधन पर जताया शोक। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना। शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, कांग्रेस कोषाध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मोतीलाल वोरा के निधन पर भावुक हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ठंड से कांपता गोरखपुर का सफाइयों ने किया पोस्टर जारी। कई जगहों पर लगाया गया पोस्टर। सीएम सिटी में सफाइयों ने ठंड से कांपता गोरखपुर नाम से चस्पा किया पोस्टर। नगर आयुक्त से मिलकर किया अलाव जलाने की मांग। लखनऊ में परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने को लेकर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से खुशहाल परिवार दिवस का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए पुरुषों को जागरूक करना है। कानपुर में 9 महीने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या का आंकड़ा जो सामने आया वो काफी राहत भरा है। वहीं कोरोना वैक्सीन रखने की तैयारियां भी पूरी की जा रही हैं। अगर इसी तरह से प्रयास चलता रहा तो भारत देश में कोरोना पूरी तरह खत्म हो जाए।
महोबा के पूर्व एसपी 50,000 के नामी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। विवेचक ने अपनी रिपोर्ट पुलिस के आला अधिकारियों को भेजा। शासन को वहां से जाएगा। पूर्व कप्तान मणिलाल पाटीदार देश छोड़कर नहीं भाग पाए। जल्दी उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो पुलिस उनके घर कुर्की की कार्रवाई करने वाली है। महोबा के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में प्रयागराज के एसपी क्राइम आशुतोष मिश्रा जांच कर रहे हैं। उनके सहयोग में महोबा पुलिस के अलावा प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ भी लगी। भदोही जिले में 18 अक्टूबर को बाहुबली विधायक विजय मिश्रा और उनके बेटे और पोते पर एक युवती ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने विधायक के पोते विकास मिश्रा को गिरफ्तार किया। सिद्धार्थनगर जिले के चिल्हिया थाने के पलटा देवी चौकी की चौकी इंचार्ज ने कड़ाके की ठंड में अनोखी पहल की। चौकी इंचार्ज ने अपना व्हाट्सएप नंबर सार्वजनिक करके चौकी क्षेत्र के लोगों से अपील की है, अगर किसी को भी पुलिस की आवश्यकता हो तो अपने व्हाट्सएप नंबर पर अपना शिकायती पत्र भेजें। वाराणसी में सूबे के 13 तैनात अधिकारियों को तैनात किया गया। इन्हीं अफसरों में से एक आईएएस गौरांग राठी, जो वाराणसी के नगर आयुक्त हैं, वो शहर में सुबह सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए खुद साइकिल से भ्रमण करते नजर आए। प्रमुख मंदिरों में भगवान को भी गर्म कपड़े पहनाए जा रहे हैं। काशी के सुप्रसिद्ध मंदिर बड़ा गणेश में भगवान को शॉल और रजाई से ठंड से बचाव के लिए इंतजाम किया गया। कानपुर नगर निगम में जोरदार हंगामा। महापौर और अधिकारियों पर पार्षद ने लगाया आरोप। सोहेल अहमद ने जूते चप्पल की माला पहनकर प्रदर्शन किया। लखनऊ में फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में किया गया आयोजन। कार्यक्रम में कोविड नियमों का किया गया पालन। स्वस्थ रहने के लिए कई व्यायाम को किया गया प्रस्तुत। एसएआई और सीआईएससी के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोंडा में इंदौर में सरकारी स्कूलों के शिक्षा मॉडल का जलवा। सरकारी स्कूल की छात्रा ने लहराया मेधा का परचम। इंदौर के राष्ट्रीय मंच पर किया प्रतिभा का प्रदर्शन। 6 मिनट 26 सेकंड में बताया भारत के सभी जिलों तक। राजपूर्णा अवार्ड से सम्मानित हुई नन्ही अंशिका। समारोह में भारत सरकार और एमपी सरकार के कई मंत्री रहे मौजूद। अंशिका की सफलता पर बेसिक शिक्षा में हर्ष का माहौल। बीएसए ने अंशिका को बताया बेसिक शिक्षा का रोल मॉडल। प्राथमिक स्कूल में 5वीं की छात्रा है अंशिका मिश्रा। कोहरे की चादर में राजधानी लखनऊ लिपटी नजर आ रही है। शीतलहर और बर्फीली हवाओं के असर से प्रदेश के कई जिलों में रात का पारा 4 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंचा। लखनऊ में कोहरे की वजह से हादसा। 3 गाड़ियां आपस में टकराई। विजिबिलिटी कम होने से हुआ हादसा। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। श्रावस्ती में ठंड ने दिखाया प्रकोप। 3 दिनों से जिले में धूप के नहीं हुए दर्शन। ठंड और कोहरे के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। कोहरे की वजह से सड़कों पर पसरा सन्नाटा। वाराणसी में कड़ाके की ठंड और शीतलहर से लोगों को राहत देने के लिए जिला प्रशासन सड़क पर उतरा। डीएम और नगर आयुक्त के साथ शेल्टर हाउस का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने निर्देश दिया कि खुले आसमान के नीचे कोई भी सड़क के पटरियों पर सोता न दिखे। ऐसे लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। पूर्वी उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। गाजीपुर में हाड़ कपा देने वाली ठंड से लोग ही नहीं बल्कि जानवर भी बेहाल। भीषण ठंड से बचाव के लिए लोग घरों में दुबके नजर आ रहे हैं, लेकिन रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूरों का हाल बेहाल। कासगंज में शीतलहर का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में कोई भी आदमी खुले में न सोए, इसके लिए कासगंज जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां की। प्रमुख चौराहों और कस्बों के प्रमुख मार्गों पर नगर पालिका और नगर पंचायत की ओर से रैन बसेरे बनाए गए। बरेली के प्रसिद्ध हरसहाय मल श्यामलाल ज्वेलर्स के यहां आयकर का सर्वे। बरेली के अलावा लखनऊ के गोमती नगर, बदायूं में भी बड़े हैं शोरूम। हीरे सोने चांदी के बड़े कारोबारी हैं हरसहाय मल। आगरा में चल रही फिल्म अतरंगी रे की शूटिंग। अक्षय कुमार, सारा अली खान और धनुष फिल्म में कर रहे अभिनय। फिल्म अतरंगी रे में डबल रोल में नजर आएंगी सारा अली खान। शाहजहांपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 4 अफीम तस्करों को गिरफ्तार कर करीब 60 लाख की अफीम बरामद की। पुलिस तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। जालौर में धोखाधड़ी के मामले में तहसीलदार पर एफआईआर। 420, 467, 68, 471 जैसी संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज। तहसीलदार शशिवेंद्र कुमार समेत 5 लोगों पर मुकदमा। कोर्ट के आदेश के बाद महिला ने दर्ज कराया मुकदमा। तहसीलदार ने महिला के खाते से की थी हेराफेरी।
वाराणसी में सड़क हादसे में बीजेपी विधायक घायल, बाइक सवार विधायक हादसे में बाल बाल बची। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर, विधायक के साथ 3 अन्य भी घायल, घायलों का इलाज जारी। लखनऊ में सेक्स रैकेट का खुलासा, शामिल होटल संचालक भी गिरफ्तार। लखनऊ की विभूति खंड इलाके में चल रहा था सेक्स रैकेट और रुद्रा इन होटल में छापेमारी के दौरान 4 युवतियां गिरफ्तार, जबरन कराया जा रहा था देह व्यापार। सूबे में माफियाओं के खिलाफ सरकार सख्त, प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक अहमद के करीबी माफिया अब्बास के 3 मंजिला मकान पर चलाया बुलडोजर। अब्बास अहमदाबाद जेल में बंद पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद का बिजनेस पार्टनर है। इटावा में एसएसपी डीएम ने 50,000 अनीस और पाशु फरार अपराधी के ऊपर की बड़ी कार्रवाई। 45 से अधिक आपराधिक मुकदमों में फरार चल रहा गैंगस्टर अनीस और पाशु डीएम और एसएसपी के निर्देश पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने अपराधी अनीस की 6 करोड़ की संपत्ति सीज की। बुलंदशहर में किराए के विवाद में इमारत के मालिक ने इमारत में स्थित बैंक में जड़ा ताला, बैंक में ताला पड़ा देख बैंक उपभोक्ताओं की बड़ी मुश्किलें। बैंक और इमारत के मालिक के बीच है किराए का विवाद, मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने खुलवाया बैंक का ताला। नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद, पुलिस के आला अफसरों के मकान भी सुरक्षित नहीं। सेक्टर 14A में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम होने के बावजूद डीसीपी फास के मकान से चोरों ने किया हादसा। बिजनौर में खेत में मिट्टी की खुदाई के दौरान जमीन के अंदर ही हीरे नुमा डायमंड की शक्ल का पीस मिलने के बाद सगे भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर छीन लिया, जिससे लेकर पीड़ित मजदूर ने एसपी से लिखित में शिकायतनामा देकर कार्रवाई की बात। हरदोई में रेप के बाद हत्या का खुलासा, गांव के युवक ने ही वारदात को दिया अंजाम। नशे की हालत में युवक ने घिनौनी वारदात को दिया अंजाम, मोबाइल में अश्लील फिल्में दिखाकर दिया अंजाम। माधोगंज में 7 साल की बालिका के दुष्कर्म के बाद हुई थी हत्या। लखनऊ के 1090 चौराहे पर कार में लगी आग, लोहिया पथ पर धू धूकर चली कार, कार ने सवार लोगों ने कूद कर बचाई जान। 1090 चौराहे पर पुलिस फोर्स मौजूद। बहराइच में छात्रा पर दरिंदों ने फेंका तेजाब, कोचिंग जा रही थी छात्रा पर तेजाब फेंककर दबंग फरार। गंभीर अवस्था में छात्रा को अस्पताल में कराया गया भर्ती, छात्रा का चेहरा दाहिना हाथ बुरी तरह से टूटा। सिद्धार्थनगर जिले के भवानीगंज थाना क्षेत्र में 3 तलाक देने का मामला सामने आया, जिसको लेकर पीड़िता ने भवानीगंज थाने में तहरीर देकर न्याय की मांग की। इस मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। ललितपुर जिले में जखौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हनवरा ग्राम में एक व्यक्ति की अज्ञात हत्या आरोपी द्वारा निर्मम हत्या करने की घटना सामने आई। इसका पुलिस टीम ने खुलासा किया, हत्या किसी और ने नहीं बल्कि व्यक्ति की पत्नी ने की थी। पुलिस टीम ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। प्रतापगढ़ में जेठवारा थाने के डोमीपुर भोआवलपुर गांव में महिला के साथ गांव के 2 युवकों ने गैंगरेप किया। हफ्ते भर शिकायत के लिए भटकती रही पीड़िता, मीडिया में मामला सामने आने के बाद दर्ज हुआ मुकदमा। मिर्जापुर के अरहरा थाना क्षेत्र के सरिया ग्राम में लाठी डंडे पत्थर से प्रहार कर 23 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या। मामले में 9 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज, 3 लोग गिरफ्तार। श्रावस्ती में छल अचल संपत्ति के लालच में मामी की भांजे ने की धारदार हथियार से हत्या। अपने भाई के घर गई थी 45 वर्षीय महिला, भांजे ने किया बड़ी ही बेरहमी से वारदात को अंजाम। मामी की हत्या करने के बाद भांजा फरार, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू। एक तरफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलनरत हैं, वहीं बाराबंकी में किसान नेता अपने ऊपर केरोसिन डालकर आत्महत्या का प्रयास करने लगा। किसान और प्रशासन के लोगों ने दौड़कर आग बुझाई। किसान नेता ने प्रशासन पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए ऐसा कदम उठाया। कानपुर में गोविंदनगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला संजय नगर में मामूली विवाद में चट्टा संचालक की हत्या। चट्टा संचालक ने दोस्त के साथ मिलकर की हत्या, आरोपी फरार। उन्नाव के उग्रापुर कोडिया गांव में प्रेमी प्रेमिका ने फांसी लगाकर दी जान। पहले युवक ने सुसाइड किया, इसके बाद उससे हाथ धोकर युवती ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की तफ्तीश जारी। सीतापुर के पुलिस चौकी के सामने खड़ी 3 बाइक में लगी आग। अज्ञात बदमाशों ने बाइक में लगाई आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सीतापुर पुलिस चौकी के सामने का मामला। बस्ती में रोहदा इलाके में गुमशुदा लड़की का शव गन्ने के खेत में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले में जांच शुरू। सुल्तानपुर में दारोगा की आशिक मिजाजी का मामला। दारोगा के पास आई न्याय के लिए पीड़िता के दारोगा जी दीवाने हो गए। उसे एसएमएस कॉल कर चौकी पर बुलाने लगे। महिला का दारोगा पर आरोप लगाना चर्चा का विषय।
आगरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बैंक लूटकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए लूटकांड के मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बदमाश बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाकर असलहों के बल पर बैंक में रखा कैश लूटकर फरार हो गए। देवरिया जिले के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र की पुलिस ने 1 क्विंटल 5 किलो गांजा बरामद किया। महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार कर जेल भेजे गए। जालौन में पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधी मुक्त अभियान में 6 महीने से पुलिस को चकमा दे रहा टॉप 10 अपराधी को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। अवैध असलाह भी बरामद। जालौन के कैलिया थाना क्षेत्र के ग्राम देवगांव में रामलीला के नाम पर परोसा जा रहा बारबालाओं की अश्लीलता वाला डांस। रामलीला में 4 घंटे बाकी के 12 बजे तक बारबालाओं का डांस चलता है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हरिद्वार पहुंचे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा 2010 कुंभ मेले की ही तरह इस बार भी कुंभ मेले का आयोजन भव्य और सुंदर तरीके से किया जाएगा। कोटद्वार में बीजेपी के युवा मोर्चा की ओर से सेना में भर्ती होने वाले भावी जवानों के लिए निःशुल्क भोजन आवास व्यवस्था शुरू की है। गढ़वाल के 6 जिले पौड़ी, गढ़वाल, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार, देहरादून इसमें शामिल 2 समय की भोजन और रहने की व्यवस्था 20 दिसंबर से 2 जनवरी तक रहेगी जारी। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने निःशुल्क लंगर में सेना भर्ती में आए युवाओं को भोजन परोसा। हरक सिंह रावत ने स्थानीय व्यापारियों से अपील की उचित दामों पर भोजन व्यवस्था की जाए। देहरादून में विधानसभा में योग श्रृंखला कार्यक्रम का आयोजन। योग श्रृंखला के तहत 31वें कार्यक्रम में आचार्य बालकृष्ण मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुआ कार्यक्रम। कई विधायक भी रहे मौजूद। बाजपुर में कृषि कानून के विरोध में भारतीय किसान यूनियन की द्वारा प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा के नेतृत्व में गुरुद्वारा सिंह सभा में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। दिल्ली में कृषि कानून के विरोध में धरने के दौरान मृत किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। केंद्र सरकार को चेतावनी दी गई, किसान डरने वाले नहीं हैं। जब तक किसानों की जीत नहीं होती तब तक किसान आंदोलन जारी रखेंगे। फिल्मकार विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स की शूटिंग मसूरी में चल रही है। फिल्म की शूटिंग रविवार को मसूरी में एक बार फिर शुरू हुई। यहां के सिस्टर बाजार को कश्मीर दिखाते हुए शूटिंग की गई। शूटिंग के लिए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर मसूरी में मौजूद हैं। मसूरी के ऐतिहासिक गांधी चौक को कश्मीर का लाल चौक बनाया गया है, जिसको लेकर दिन रात काम चल रहा है। शूटिंग को लेकर पुलिस प्रशासन तैयार। रुड़की में 2 युवकों को गोली मारी। एक युवक की मौके पर मौत, दूसरा युवक गंभीर हालत अस्पताल में करा गया भर्ती। 2 साल से चल रहा था दोनों परिवारों के बीच विवाद। प्रदेश के चर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में काशीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने समाज कल्याण अधिकारी रहे अनुराग शंखधर को देहरादून में दबिश देकर गिरफ्तार किया। मामले में साल 2011-12 में छात्रवृत्ति घोटाले में अनियमितता मिलने पर जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी। पहले चरण की जांच में बाहरी राज्यों के कॉलेज और छात्रों से पूछताछ की गई। इस दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर जिले में 60 मुकदमे दर्ज कर 26 लोगों को गिरफ्तार किया। 2011 से 19 तक जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की भी मिलीभगत पाई गई। एएसपी ने बताया कि मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ भी साक्ष्य एकत्रित कर लिए गए हैं। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लालकुआ में बिजली विभाग की हाई टेंशन लाइन में उलझकर जंगली हाथी की मौत। ग्रामीणों ने कहा बिजली विभाग को लिखित में शिकायत दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके हाई टेंशन लाइन को अभी तक दुरुस्त नहीं किया गया। उत्तरकाशी के कई इलाकों में बर्फबारी से गंगोत्री हाईवे पर फिसलन। एसबीआई की गाड़ी गंगोत्री हाईवे पर फिसली। हादसे में सभी लोग सुरक्षित। रुड़की में बेखौफ नकाबपोश बदमाश ने रात के अंधेरे में महिला अधिवक्ता को गोली मारी। गोली लगने से वकील गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज जारी। पीड़ित परिजनों ने युवक के खिलाफ तहरीर दी। हरिद्वार के कोतवाली इलाके में मासूम के साथ दरिंदगी। मासूम की गला घोटकर हत्या। मासूम की लाश उसके घर के कुछ ही दूर पर एक मकान के कमरे में मिली। मासूम को रस्सियों से बांधा गया, साथ ही मासूम के साथ दुष्कर्म की आशंका। गुस्साए लोगों ने घर में जमकर तोड़फोड़ की। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में ले चुकी है। रुद्रप्रयाग के अगस्त समूनी में राजकीय इंटर कॉलेज को कृषि विषय संचालन के लिए साल 1942 में दान दी गई। करीब 90 नाली भूमि पर अवैध कब्जा हो रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य का आरोप है कि कब्जा कोई और नहीं बल्कि नगर पंचायत अगस्त समूनी करवा रहा है। नगर पंचायत ने पहले उस भूमि पर अपने सफाई कर्मचारियों से सुअर पालन का काम करवाया और अब 50 लाख की धनराशि से रैन बसेरा प्रस्तावित करवाया गया। भूमि पर बना बगीचा और इसके पेड़ भी काट दिए गए।
सना खान के पति अनस सईद ने अपने इंटरव्यू में साफ किया कि सना को फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का कोई दबाव नहीं बनाया गया, छोटी सोच वाले ऐसा मान रहे हैं। दिलजीत ने कंगना का मजाक उड़ाते हुए ऑडियो वीडियो शेयर किया, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि कुछ लोग एक सुबह और एक शाम उनके नाम की गोली ले रहे हैं। तैमूर के बर्थडे पर करीना कपूर खान देंगी मॉमीज की गिफ्ट, 2021 में आएगी प्रेगनेंसी पर करीना कपूर की बुक प्रेगनेंसी बाइबल। फिल्म लव स्टोरी 2050 और व्हाट्स योर राशि फेम अभिनेता हरमन बावेजा ने न्यूट्रिशन हेल्थ कोच साशा रामचंदानी से सगाई कर ली। हार्ट प्रॉब्लम से जूझ रहे सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने सोशल मीडिया के जरिए सीबीआई से अपील कर कहा, सुशांत के मामले में जल्दी निष्कर्ष ले। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की सेहत अचानक बिगड़ी। मिथुन मसूरी में शूटिंग कर रहे थे, तभी बेहोश होकर गिरे। डॉक्टर्स के मुताबिक सेहत में सुधार है। ध्वनि भानुशाली के नए गाने नयन के व्यूज हुए 5 करोड़ से ज्यादा। इंटरव्यू में कहा, जीवन में कोई भी काम बिना हिम्मत के पूरा नहीं होता। विकी कौशल ने इंस्टाग्राम पर अपने पड़ोस की डॉगी बेला के साथ फोटो शेयर की, जो बहुत वायरल हो रही है। बेला को गोद में लिए हुए हैं और उससे प्यार करते नजर आ रहे हैं। मनु पंजाबी के फैंस के लिए शॉकिंग खबर। बिग बॉस के फैन पेज ने ट्वीट कर बताया कि मनु पंजाबी शो से एलिमिनेट हो गए हैं। रिपोर्ट में इसके पीछे मनु की खराब हेल्थ कंडीशन बताई गई। इसी के साथ फटाफट खबरों में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।